Good morning class. Today we will discuss chapter number 8 part 2. Yesterday we already discussed about the genie, his sad story and the boy Pankaj, and how the Pankaj helped the genie we will discuss today. So Pankaj wish and he asked to be granted was to be able to enter and leave the lamp. उसने उससे कहा, जीनी से कहा कि प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो लैम्प के अंदर और तुम बाहर आ जाओ. द जीनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, और जीनी बहुत खुश हुआ और उसने उसको ये विश जो थी वो पूरी करने के लिए दे दी. एज सुन एज पंकज एंटर्ड द लैम्प, जैसे ही पंकज अंदर एंटर हुआ, ही कुड सी वॉट द जीनीज प्रॉब्लम वॉज, और वो अंदर जाते ही समझ गया कि जीनी की प्रॉब्लम जो है वो क्या है. बिकॉज उसने जीनी से विश किया था कि प्लीज़ मुझे तुम अंदर जाने दो और तुम थोड़ी देर के लिए बाहर रह लो, मुझे देखना है कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है. जीनी बहुत खुश था और उसने उसको ये विश पूरी कर दी और उसने उसको अंदर भेज दिया, और अंदर जाते ही पंकज समझ गया कि प्रॉब्लम क्या है. इट वॉजंट दैट ही वॉज अ बैड जीनी, इसका मतलब ये कहीं नहीं था कि जो जीनी है वो बहुत बुरा है. इट वॉज जस्ट दैट ही वॉज अनटाइडी, बस प्रॉब्लम ये थी कि वो थोड़ा सा अनटाइडी था. अनटाइडी का मतलब ये होता है बिखरा हुआ सा. तो अंदर जाने के बाद उसने देखा कि सब कुछ अंदर बिखरा हुआ सा है. इन द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, वेदर इट बी ज्वेलरी, बुक्स, बोट्स एंड कैमल्स. जितनी भी चीज़ें अंदर की तरफ उसने जाके देखी सब अपनी जगह पर नहीं थी, सब अपनी जगह से बिल्कुल इधर उधर बिखरी हुई थी, भले वो ज्वेलरी हो, बुक्स हो, बोट्स हो या कैमल्स हो. इट वॉज क्लियर दैट द प्लेस हैड नॉट बीन क्लीन फॉर ईयर्स, और ये पता चल चुका था, ये क्लियर हो चुका था कि ये जो जगह है वो कई सालों से साफ़ नहीं हुई है, कई सालों से इसको किसी ने जो है व्यवस्थित नहीं किया है. पिकअप एनीथिंग एंड अ क्लाउड ऑफ डस्ट वुड फ्लाई अप, और वो किसी भी चीज़ को वहाँ से उठाते हैं और उठाते ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी है जो वहाँ पर उड़ जाती है, या फिर धूल मिट्टी का वहाँ पे गुबार लग जाता है. सो जब पंकज एंटर करता है तो पंकज को एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, जो जीनी की जो प्रॉब्लम है वो समझ आती है कि जीनी जो है वो इतना कंफ्यूज्ड या इतना दुखी क्यों है और लोग उसे पसंद क्यों नहीं करते. वो उसे पता चल चुका है, क्योंकि जब भी जीनी बाहर आता है हमेशा अपने साथ धूल मिट्टी लेकर आता है, बहुत सारी धूल भरी आंधियाँ जो है उसके साथ साथ आ जाती हैं. तो ये सब चीज़ें उसे पता चल चुकी थी, उसका रीज़न उसे पता चल चुका था कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है. प्रॉब्लम ये थी कि जब अंदर की तरफ गया तो उसने देखा कि सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा है, और अस्त व्यस्त पड़ने के साथ साथ कहीं भी सफाई का कोई भी नामो निशान नहीं है. तो चलिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमें चिराग दिखाया गया है, उस चिराग में देखिए सब कुछ अस्त व्यस्त है. दिख रहा है ना आपको? अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम को. हाँ बिल्कुल, इसमें सब कुछ अस्त व्यस्त है. नाउ पंकज वॉज सरप्राइज्ड, पंकज बहुत ज़्यादा सरप्राइज था. द जीनी फेल्ट अशेम्ड एंड अपोलोजाइज्ड, जो जीनी था उसने बहुत शेम अपने पे फील किया, उसे बहुत शर्म आई और उसने अपने आप से, या फिर जो पर्सन है मिस्टर पंकज जो है, उससे सॉरी फील किया. ही सेड दैट जीनीज जॉब वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और पंकज ने कहा कि जीनी की जो जॉब होती है, जीनी का जो काम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड ही हैड नो टाइम फॉर क्लीनिंग, और उसे जनरली क्लीनिंग करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है. बट पंकज रिमेंबर्ड हिज मदर्स एडवाइस, पर पंकज को अपनी माँ की जो एडवाइस थी वो याद आई. ही टोल्ड द जीनी दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑल हिज थिंग्स इन ऑर्डर. उसने जीनी से कहा कि माँ ने मुझे बताया था कि सारी चीज़ों को अपनी जगह पर रखते हैं तो सारा काम बहुत बहुत परफेक्ट होता है. तो उसने उसे बताया कि तुम्हें प्रॉब्लम कुछ भी हो, पर तुम्हें ये सब चीज़ें जो हैं वो सही ऑर्डर में और सही जगह व्यवस्थित रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो तुम्हें सबसे पहले इस काम को करना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सो दे डिसाइडेड टू गिव द प्लेस अ गुड क्लीन, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस जगह को अच्छे से क्लीन कर देंगे और सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देंगे. इट लुक दैम क्वाइट अ फ्यू डेज, इसमें कुछ दिनों का वक्त लगा. व्हेन दे फिनिश, जब उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, एवरीथिंग वॉज ग्लीमिंग एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी और चमकदार लग रही थी और सब कुछ अपनी करेक्ट प्लेस पर रखा हुआ था. नाउ इट वॉज़ वेरी ईजी टू फाइंड वॉट एवर गिफ्ट वॉज आस्क्ड फॉर, और अब ये बहुत आसान हो गया था कि जो गिफ्ट मांगा गया है वो कहाँ पड़ा है उन्हें पता चल जाया करता था. एंड टू गेट इट विदाउट ब्रेकिंग एनीथिंग, और उसको आराम से लिया जा सकता था बिना किसी चीज़ को तोड़े हुए. तो चलिए, ये डायग्राम देखिए, आपको पता चल रहा है सब कुछ उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया है. चिराग के अंदर की तरफ देखिए, वेरी गुड. एंड सो द जीनी बिगेन टू बी रेस्पेक्टेड एंड लाइक्ड वंस मोर. अब सब लोग जो है वो जीनी को रेस्पेक्ट करने लगे थे, जीनी को वो सारी खोई हुई रिस्पेक्ट मिल चुकी थी, एंड अब सब लोग उसे फिर से पसंद करने लगे थे. ही लर्न दैट नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट ऑर्डर, उसे पता चल चुका था कि महानता कभी भी
अस्त व्यस्त रहने में नहीं है। महानता हमेशा अपनी चीज़ों को व्यवस्थित जमाने में और अपने सही ऑर्डर में रखने में या चीज़ों को सही जगह पर रखने में ही है। तो हमें क्लीनिनेस और अपनी व्यवस्थित चीज़ों को व्यवस्थित रखने का ध्यान रखना चाहिए। एंड क्लीनिनेस इन ऑल द थिंग्स, और सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इस स्टोरी से हमको ये पता चलता है, इस स्टोरी से राइटर जो कहना चाहते हैं कि जब आप भी अपनी चीज़ों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर देते हैं तब आपको भी सारी चीज़ें करने में बहुत वक्त लग जाता है। तो आपको भी अपनी सारी चीज़ें वक्त पे सही जगह और क्लीन करके रखनी चाहिए, जिससे आपके सारे काम आसान हो सके। तो अब बात करते हैं ग्लोसरी की। तो आपको ग्लोसरीज लिखनी है। उसमें पहला है जीनी, दूसरा है स्पॉइल, तीसरा है अनटाइडी, उसके बाद अपोलोजाइज, उसके बाद इन ऑर्डर। तो ये सब आपको लिख लेनी है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। तो आपको एक्टिविटी 1 जो है, आप सारे के सारे जो ग्लॉसरी वो लिख लेंगे। उसके बाद एक्टिविटी 1 जो है ना, वो आपको बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं करनी है। उसमें कुछ 6 सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, 6 सेंटेंसेस हैं, उनको करेक्ट ऑर्डर में जमाना है और उससे एक स्टोरी बनानी है। तो वो आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ बुक में ही करना है। ये 6 सेंटेंसेस को ऑर्डर में जमाना है। कौन सा ऊपर कौन सा नीचे आएगा उसको ऑर्डर कर देंगे तो ये पूरी की पूरी स्टोरी बन जाएगी। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में ही करना है। नंबरिंग डाल के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। और जब आप इसको कर रहे होंगे तो आप इसमें ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इस पूरी जो स्टोरी है उसका मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो बी में जो क्वेश्चंस हैं उसको, इन सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन समवन रब्स अ मैजिक लैम्प। जब मैजिक लैम्प को कोई घिसता है तो क्या होता है। दूसरा, व्हाट डज द जीनी डू, जीनी क्या करता है। तीसरा, वाई डू यू थिंक पंकज आस्क्ड द जीनी टू लेट हिम एंटर द लैम्प। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि पंकज अंदर क्यों गया। एंड वाई डिड द जीनी अशेम्ड, जीनी अपने आप पे शर्म क्यों खा लेता है, उसको शर्म क्यों आती है। उसके बाद व्हाट एडवाइस डिड पंकज मदर गिव, पंकज की मदर ने क्या एडवाइस दी थी। एंड फाइनली, वाई डिड पीपल बिगिन टू रेस्पेक्ट द जीनी, और लोग फिर से जीनी को रेस्पेक्ट क्यों करने लगे थे। उसके बाद ये आपको पजल सॉल्व करनी है, अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रखे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। एक्टिविटी नंबर 3 में आपको प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो ये भी आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। तो एक्टिविटी नंबर 4 ये भी आपको अपनी बुक में ही रहने दे दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ डिस्कशन करना है अपने फ्रेंड के साथ। और फाइनली आपको जो क्वेश्चन दे रखा है एक्टिविटी नंबर 5, ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको आप चाहे तो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं या फिर अपनी ड्राइंग बुक में भी इसको कंप्लीट किया जा सकता है। तो तब तक के लिए आप अपने होमवर्क को कंप्लीट कीजिए और सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, देख लीजिए।